welcome back to my channel. Class 12, Chapter 7, Integration, Exercise 7.4. So guys, today I am going to start 7.4 exercise. And before starting this exercise, I want to note some formulas to you. मैं आपको फॉर्मुलेस नोट करवाना चाहती हूँ गाइस, बिकॉज इस एक्सरसाइज में फॉर्मुलेस के बिना आप एक्सरसाइज को नहीं समझ सकते एंड इसमें फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं. सो गाइस, मैं आज आपको सबसे पहले ये फॉर्मुलेस के बारे में बताना चाहूँगी कि नोट दीज फॉर्मुलेस आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट. दीज फॉर्मुलेस आर एप्लीकेबल इन योर दिस एक्सरसाइज. सो गाइस, प्लीज नोट दीज फॉर्मुलेस एंड लर्न ऑल दीज फॉर्मुलेस ऑफ दिस एक्सरसाइज. अब इसका फर्स्ट फॉर्मूला दे रखा है 1 इंटू डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. इंटीग्रेशन यानी कि इंटीग्रेशन किसका करना है 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल्स टू फॉर्मूला है 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस कॉन्स्टेंट सी. सो गाइस, का सेकंड फॉर्मूला दे रखा है हमें इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस कॉन्स्टेंट सी. अब इसका थर्ड फॉर्मूला हमें दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू लॉग एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. एंड फोर्थ दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. एंड इसका फिफ्थ दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए. एंड इसका सिक्स वाला दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 लॉग ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स. सो गाइस, इन फॉर्मुलेस को आप नोट कर लीजिए एंड लर्न कर लीजिए बिकॉज इस एक्सरसाइज में यही फॉर्मुलेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं. सो अब हम बात करते हैं फर्स्ट सम की. एंड हमें फर्स्ट सम दे रखा है. अब देखो, इसमें से एक आध फॉर्मूला फर्स्ट सम में ही हमारे अप्लाई हो जाता है. देखते हैं अभी फर्स्ट सम में हमें दे रखा है 3x स्क्वायर अपॉन एक्स टू द पावर 6 प्लस 1 का हमें इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है. तो इसे कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, 3x स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, कांस्टेंट रहेगा dx इंटीग्रेशन एंड x टू द पावर 6 को हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं ना एक्स की पावर क्यूब का होल स्क्वायर प्लस 1. देखो, अगर हम इसे लिख सकते हैं ना बिकॉज 3 2 जा कितने होते हैं 6, तो ये तो क्या हो जाएगा एक्स टू द पावर 6 हो जाएगा. तो बस मैंने इसको ब्रेक कर लिया, एक्स टू द पावर 3 का स्क्वायर कर दिया, ठीक है, प्लस 1 वैसा ही रहेगा. अब देखो क्या करेंगे, लेट एक्स क्यूब इक्वल्स टू टी. क्या करेंगे, एक्स क्यूब को टी लेट कर लेंगे. फिर क्या करेंगे, ऑन डिफरेंशियल. क्या करेंगे, ऑन डिफरेंशियल. इसका डिफरेंशियल करेंगे, क्या हो जाएगा, इसकी पावर है ये यहाँ पे आ जाएगी, आगे आ जाएगी 3x एंड पावर में से 1 सबट्रैक्ट हो जाएगा, तो हो जाएगा 2dx इक्वल्स टू dt. अब देखो क्या दे रखा है 3x स्क्वायर dx इक्वल्स टू dt. यहाँ पे भी क्या दे रखा है 3x स्क्वायर dx इक्वल्स टू dt, यानी कि हमें 3x स्क्वायर dx की जगह क्या नोट करना है dt. तो ये हो जाएगा dt अपॉन एक्स टू द पावर, ये देखो एक्स क्यूब. अब एक्स क्यूब को हमने क्या नोट करा है टी, तो ये हो जाएगा टी का स्क्वायर प्लस 1. इंटीग्रेशन का साइन लगा देंगे. अब देखो गाइस, क्या ये फॉर्मूला कुछ बन रहा है? मैंने आपको अभी एक फॉर्मूला बताया था कि डी एक्स अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए. तो वही फॉर्मूला बन रहा है. देखो, ए स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा, इसके अंदर 1 का स्क्वायर. क्या हो गया, ए स्क्वायर, इसे ऐसे लिख सकते हैं, इसे लिख दो डी टी अपॉन 1 का स्क्वायर प्लस टी का स्क्वायर. ठीक है, लिख सकते हैं बिकॉज प्लस में तो हम आगे पीछे कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता. तो 1 क्या हो गया, ए स्क्वायर. क्या हो गया, ए स्क्वायर क्या होता है 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए. ठीक है, ये होता है फॉर्मूला. तो ए स्क्वायर की जगह क्या है 1, तो 1 का यानी कि ए स्क्वायर हो गया 1 एंड एक्स स्क्वायर की जगह क्या है टी स्क्वायर, और यहाँ पे डी एक्स दे रखा है तो डी टी, यानी कि जिस भी हमें टी दे रखा है तो फंक्शन टी के रिस्पेक्ट में होगा, एक्स दे रखा है तो फंक्शन एक्स के रिस्पेक्ट में होगा. तो देखो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1 अपॉन ए. तो देखो फॉर्मूला आ गया, ये हो गया 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए. ऐसे ही होता है ना फॉर्मूला. तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन ए की जगह क्या है, मैंने आपको बताया 1, क्या है 1. टेन इनवर्स एक्स की जगह क्या है टी, ठीक है,
एंड ए की जगह क्या है 1 प्लस कांस्टेंट सी। तो क्या हो जाएगा 1/1 तो कैंसिल हो गया, 1 से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स टी की जगह हमने क्या लेट कर रखा था, टी की जगह हमने लेट करा था एक्स क्यूब, ठीक है, तो एक्स क्यूब लिख देंगे प्लस सी, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब गाइस इसका सेकंड सम दे रखा है 1/√1 + 4x² एंड dx। तो इसके अंदर क्या करेंगे, ये हो जाएगा dx/1 का स्क्वायर प्लस 2x का स्क्वायर, लिख सकते हैं इसे, 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा एंड 2x का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 एंड x का स्क्वायर x स्क्वायर, तो लिख सकते हैं ना 4x² को 2x का होल स्क्वायर, बस वही करा है। अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था 1/√a² + x², क्या होता है 1/√a² + x², देखो मैंने फॉर्मूला आपको यहाँ पे नोट करवाया था 1/√a² + x² दे रखा है ना, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा log x + √x² + a², जहाँ पे a की जगह 1 है, 1 के स्क्वायर करते हैं हम, 1 हमेशा a को ही मानते हैं, ठीक है, यानी कि a हम जो a होता है वो 1 होता है एंड x की जगह कोई भी वेरिएबल होगा, t होगा, जो भी हमने लेट कर रखा होगा, x की जगह तो वही होगा जो फंक्शन हमें सम में दे रखा होगा, ठीक है। तो सम में हमें क्या दे रखा था 4x², उसे हमने लेट कर रखा है 2x का होल स्क्वायर, तो बस इसके अंदर वही फॉर्मूला आएंगे, लॉग की जगह लॉग आएगा एंड x की जगह हमने जो लेट कर रखा है प्लस x² की जगह, तो क्या हो जाएगा x हमने क्या माना था 2x, तो 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा यानी कि 4x² एंड a का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। तो लेट्स सी, बस इस फॉर्मूले में हमें लगा देना है वैल्यू, क्या फॉर्मूला था log x की जगह क्या लेट कर रखा है, ये a है, a = 1 है एंड x की जगह 2x है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा x = 2x + √x² + a², तो x² का मतलब x का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा n प्लस कांस्टेंट c, तो इसे लिख देंगे log x + 4x² + 1 + कांस्टेंट c, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब गाइस हमें थर्ड सम दे रखा है, थर्ड सम में हमें क्या गिवन है, हाँ एक बात और, अब देखो इसके अंदर x तो दे रखा था बट अब हमारे पास जो x का जो कॉफिशिएंट होता है ना, यानी कि x की जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई हो रखी होती है उसे हम आगे लिख लेते हैं, है ना, x की मल्टीप्लाई जिस भी नंबर से हो रखी होती है हम उसे आगे लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2, ठीक है, तो इसे लिख देंगे 1/2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 आगे लिख लेंगे, है ना, ऐसे हो जाएगा, जो भी कॉफिशिएंट होता है x का उसे हम आगे लिख लेते हैं, अपॉन में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 1/2। अब हमारे सामने कौन सा क्वेश्चन दे रखा है, थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, थर्ड क्वेश्चन में हमें गिवन है 1/√2 - x का होल स्क्वायर प्लस 1, देखो ये भी वही फॉर्मूला है, क्या है वही फॉर्मूला है, अभी वही फॉर्मूला बताया था मैंने 1/√a² + x² या फिर x² + a², कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज प्लस में हम a² की जगह x² लिख दें या फिर दोनों प्लस के होंगे तो कोई डिफरेंस नहीं होता, एक दूसरे की जगह हम लिख सकते हैं। तो उसमें क्या करेंगे, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है dx/, क्या हो जाएगा ये 1/a, या तो फिर हम इसे x² मान लेंगे या फिर इसे a को पहले लिख दो a² + 2 - x का होल स्क्वायर, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/√a² + x²। तो अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि 1/√a² + x² का क्या होता है फॉर्मूला, तो वो होता है तो सबसे पहले क्या करेंगे, अब देखो x के आगे कोई भी नंबर नहीं है, मल्टीप्लाई किसी से भी नहीं करेगा, यानी कि इसका कोई कॉफिशिएंट नहीं है, तो कुछ नहीं करेंगे, इसमें लिखेंगे log x की जगह क्या है 2 - x, a की जगह क्या है 1, तो 2 - x + x + √a² + x², यही फॉर्मूला होता है, तो a की जगह क्या आएगा 1 का स्क्वायर कर दो प्लस x², x की जगह क्या है 2 - x का होल स्क्वायर प्लस कांस्टेंट c, तो ये हो जाएगा log x + √a² + x² प्लस कांस्टेंट c, तो यही इसका फॉर्मूला हो जाएगा।
लेकिन एक बात है, अब इसके अंदर x का कॉफिशिएंट यहाँ पे प्लस नहीं है। क्या है, यहाँ पे प्लस नहीं है। अगर प्लस होता तो हम कुछ नहीं लगाते, बट यहाँ पे नेगेटिव दे रखा है, माइनस दे रखा है। तो x का कॉफिशिएंट क्या है, माइनस, यानी कि x की मल्टीप्लाई आगे -1 से कर रखी है। यहाँ पे प्लस हो जाएगा 2 + -1 इंटू एक्स, इस प्रकार से दे रखा है। तो माइनस साइन हम आगे लगा देंगे। क्या करेंगे, माइनस साइन आगे लगा देंगे। एंड ये हो जाएगा -log 2 - x प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, प्लस 2 - x का होल स्क्वायर प्लस कांस्टेंट c। तो इसका आंसर यही हो जाएगा। और अगर हम इसे माइनस साइन को अगर ऊपर लिखेंगे, एक तरह से इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 यानी कि log 1/2 - x प्लस √1 + 2 - x का होल स्क्वायर प्लस कांस्टेंट c। इसके 2 आंसर हो जाएंगे। ये भी आंसर बिल्कुल ठीक है। आप यहाँ तक भी करना चाहते तो यहाँ तक कर लीजिए, बट अगर आप इसे और में कर सकते हैं तो ये लॉग नेगेटिव नंबर जो होता है ना माइनस, तो हम लॉग को ऐसे लिख सकते हैं। अगर माइनस में होता है तो लॉग 1/1 में लिख देंगे, इसको पूरे को 1/1 में लिख देंगे अगर नेगेटिव में दे रखा होगा। अगर आप यहाँ तक करते हैं तो तब भी चलेगा, बट अगर आप इसको आगे और इंक्रीज करना चाहते हैं तो इसे 1/1 में लिख देंगे, क्योंकि माइनस अगर आगे आ जाता है तो इसे ऐसे लिख सकते हैं लॉग में, log 1/x, यानी कि इसे पूरे को x मान लो तो क्या लिख देंगे log 1/x, या फिर log 1/a। ए को, इसे पूरे को a मान लोगे तो लिख दोगे log 1/a। इसी प्रकार से हम कर सकते हैं। सो गाइस, हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 4 हमें दे रखा है 1/√9 - 25x², ठीक है, इंटू dx एंड इंटीग्रेशन को ऑपरेट करेंगे। अब क्या करेंगे, इसे क्या लिख सकते हैं, dx अपॉन, देखो ये 9 है, इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको 3 को स्क्वायर कर सकते हैं ना। क्या करेंगे, 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, बिकॉज 3 × 3 9 -5 × 5x। तो 5x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 का 25 × x², ठीक है। क्या करा हमने, 5 को क्या लिख सकते हैं, यानी कि 25x² को क्या लिख सकते हैं, 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, एंड x के स्क्वायर को लिख सकते हैं x का स्क्वायर। तो इसे लिख देंगे 5x का होल स्क्वायर। आपको समझ में आया, यानी कि 25x² को हमने लिख दिया 5x का होल स्क्वायर। अब ये किसकी फॉर्म बन गई, ये बन गई dx/√a² - x² का फॉर्मूला बन गया। अब गाइस, मैंने आपको ये फॉर्मूला लिखवाया, तो देखो ये लिखवाया फॉर्मूला 1/√a² - x²। ये देखो 1/√a² - x² इक्वल्स टू साइन इनवर्स x/a। क्या होता है, इक्वल्स टू साइन इनवर्स x/a। तो बस कुछ भी नहीं करना है, इसके अंदर क्या करेंगे, इक्वल्स टू हो जाएगा साइन इनवर्स x/a, जहाँ पे x क्या दे रखा है 5x, एंड 5x दे रखा है, ये x हो जाएगा, x इक्वल्स टू 5x, एंड a क्या है, a इक्वल्स टू 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x/a। बट मैंने आपको एक बात और बताई थी कि अगर x का कोई भी कॉफिशिएंट होगा, यानी कि x की मल्टीप्लाई किसी भी इंटीजर से करी जाएगी, तो क्या हो जाएगा, वो आगे आ जाएगा। तो इसकी किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1/5 से, तो वो आगे आ गया। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, प्लस कांस्टेंट c, 1/5 साइन इनवर्स 5x/3 प्लस कांस्टेंट c। अब बात करते हैं 5th सम की। तो 5th सम में हमें दे रखा है 3x/1 + 2x², 2x⁴ dx। अब क्या करेंगे, देखो ये ऐसे रहेगा 3x/1 का स्क्वायर कर लेंगे, प्लस इसे क्या लिख सकते हैं 2, इसे देखो अब हमें क्या बनाना है, हमें इसे x² की फॉर्म में बनाना है, क्योंकि हमें पता है कि 1 + a² + x² का फॉर्म में होता है tan इनवर्स x/a। तो हम उसी की फॉर्म में बनाएंगे। इसे किसकी फॉर्म में बनाएंगे, ये तो dt की रिस्पेक्ट में आ जाएगा। पहले हम इसे इसकी फॉर्म में बनाएंगे कि ये 1/a² + x² की फॉर्म में बन जाए। तो a² तो बन गया, बट x² कहाँ से बना, तो अब देखो इसको हम कैसे कर सकते हैं कि इसका स्क्वायर बन जाए, √2 का स्क्वायर बना देंगे, √2 का इसे स्क्वायर बना देंगे, बिकॉज √2 का स्क्वायर √2 × √2 2 होता है। तो इसे किसका बना देंगे, √2 का, ठीक है। और x⁴ दे रखा है, तो इसे क्या लिख देंगे, x² की पावर क्या हो जाएगा 2, ठीक है। तो ये √2 × x² का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो हमें 2x⁴ ही मिलेगा, ठीक है। तो इसे लिख देंगे √2 × x² का होल स्क्वायर। तो अब क्या करेंगे, अब देखो अब हम ना इसके अंदर लेट कर लेंगे, लेट √2x²
इक्वल्स टू टी, √2 इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी करेंगे एंड फिर क्या करेंगे ऑन डिफरेंशियल, फिर क्या करेंगे इसका डिफरेंशियल कर देंगे। तो ये हो जाएगा √2 इंटू 2x, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 1 बचेगा, तो dx इक्वल्स टू dt। तो हमें क्या मिल जाएगा x dx इक्वल्स टू dt अपॉन 2√2, ठीक है 2√2 मिल जाएगा। तो यानी कि हमें क्या मिल जाएगा x dx की जगह हमें क्या लिखना है dt अपॉन 2√2, क्या मिलेगा dt अपॉन 2√2। तो लिख दो यहाँ पे, बट यहाँ पे 3 है तो 3 को आगे लिख लेंगे बिकॉज 3 इज अ कांस्टेंट टर्म और कांस्टेंट टर्म को हम हमेशा आगे लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा इक्वल्स टू dt, 3 तो आगे ही लिख देंगे, dt अपॉन एंड 2√2, देखो dt अपॉन 2√2 था तो उसे कांस्टेंट टर्म को आगे लिख देंगे क्योंकि dt अपॉन 2√2 अंदर लिख के कोई बेनिफिट नहीं होने वाला, तो इसको आगे लिख देंगे, कांस्टेंट टर्म को हमेशा आगे लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा 3 अपॉन 2√2 dt अपॉन 1 का स्क्वायर प्लस हमने √2 इंटू एक्स स्क्वायर को क्या ऐड करा था t, तो ये हो जाएगा t का स्क्वायर। तो अभी क्या हो जाएगा 3 अपॉन 2√2 एंड अब किसका फॉर्मूला बन रहा है ये 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एंड dt, यानी कि अब हमें देखो फॉर्मूले इसमें क्या दे रखा था, हमें एक्स स्क्वायर दे रखा था क्योंकि यहाँ पे एक्स लिख रखा था, अब t दे रखा है तो फंक्शन t का मिल गया, तो कोई फर्क थोड़ा हुआ। तो ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा tan इनवर्स 1 अपॉन a इंटू tan इनवर्स x अपॉन a। तो 1 अपॉन a की जगह क्या रखना है 1 ही है, तो 1 तो रखेंगे नहीं, तो ये हो जाएगा, चलो 1 लिख दो, tan इनवर्स x अपॉन a, x की जगह हमारे पास t है एंड a की जगह हमारे पास 1 है प्लस कांस्टेंट c। तो ये हो जाएगा 3 अपॉन 2√2 tan इनवर्स, t की जगह क्या रखना है हमने क्या ऐड कर रखा था, हमने ऐड करा था 2√2x स्क्वायर प्लस कांस्टेंट c। तो ये हो जाएगा 3 अपॉन 2√2 tan इनवर्स √2x स्क्वायर प्लस कांस्टेंट c, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब गाइस हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें गिवन है एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स टू द पावर 6 इंटू dx। अब क्या करेंगे इसके अंदर हम इसे ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर dx अपॉन 1 का स्क्वायर माइनस एक्स टू द पावर 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं इसे, बिकॉज एक्स टू द अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 जा 6 तो 6 ही हो जाएगा एंड तो हमें इसे ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे इसे लेट करो, लेट एक्स टू द पावर 3 इक्वल्स टू टी। अब क्या करेंगे ऑन डिफरेंशियल, इसका डिफरेंशियल कर दो, तो ये क्या हो जाएगा इसकी पावर नीचे आ जाएगी 3 एंड पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 2 बचेगा इंटू dx इक्वल्स टू dt, यानी कि हमें चाहिए एक्स स्क्वायर, देखो हमें क्या चाहिए एक्स स्क्वायर dx की जगह, बिकॉज हमें क्या रखना है एक्स स्क्वायर dx की जगह, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर dx इक्वल्स टू dt अपॉन 3। तो क्या करेंगे एक्स स्क्वायर dx की जगह रखेंगे dt एंड 1 अपॉन 3 क्या है कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन का साइन आ जाएगा एंड ये हो जाएगा 1 माइनस, अब देखो क्या करेंगे एक्स टू द पावर 3 की जगह क्या रखेंगे t, तो ये क्या हो जाएगा t का स्क्वायर, तो इसे लिख देंगे 1 अपॉन 3 इंटीग्रेशन dt अपॉन 1 का स्क्वायर माइनस t का स्क्वायर। तो क्या आपको कोई फॉर्मूला मिला, ये फॉर्मूला किसका है, मैंने अभी आपको लिखवाया था फॉर्मूला, देखो ये दे रखा है dt अपॉन a स्क्वायर माइनस t स्क्वायर, ठीक है। तो अब हमें फॉर्मूलेस में क्या दे रखा होगा dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो देखो क्या फॉर्मूला बन रहा है, तो देखो ये मिलेगा फॉर्मूला, देखो dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 लॉग ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी। अब हमारे पास यहाँ पे t दे रखा है एंड इसकी जगह dt दे रखा है, तो कोई फर्क थोड़ा है, तो 1 अपॉन 2 इंटू लॉग ए प्लस टी हो जाएगा एंड अपॉन ए माइनस टी, ए की जगह 1 है तो 1 प्लस टी अपॉन 1 माइनस टी, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, हमें लिखना है 1 अपॉन 2a 1 अपॉन 3 इंटू 2a, ए की जगह क्या लिखना है 1, ठीक है, लॉग a प्लस एक्स यानी कि 1 प्लस टी अपॉन 1 माइनस टी प्लस कॉन्स्टेंट c। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 6 लॉग 1 प्लस टी की जगह हमने क्या ऐड करा था एक्स क्यूब, क्या करा था एक्स क्यूब, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स क्यूब 1 माइनस एक्स क्यूब प्लस कॉन्स्टेंट c, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो गाइस अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 7 गिवन है एंड क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है x माइनस 1
अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स एंड इंटीग्रेशन का साइन। तो क्या करेंगे हम, इसमें दो फंक्शन दे रखे एक्स माइनस 1, तो एक बार इस फंक्शन के अपॉन में लिख लेंगे अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स माइनस 1 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड डी एक्स लिख लेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। यानी कि टू फंक्शन दे रखे थे ना हमें, तो हमने एक बार तो एक्स के अपॉन में लिख लेंगे अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स, और एक बार क्या करेंगे 1 के अपॉन में लिख लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे इसके अंदर, इसके लिए तो हमें डायरेक्ट फॉर्मूला मिल जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का भी बताएंगे, बट इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हमें डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं मिलेगा। तो इसके अंदर आप एक्स स्क्वायर माइनस 1 को टी ऐड कर लो। क्या करो, इससे पहले तो ये करो आई इक्वल्स टू I1 माइनस I2। ठीक है, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लो, और I1 क्या है हमारे पास, I1 है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, लेट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू टी, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को टी लेट करेंगे ऑन डिफरेंशियल। क्या करेंगे, अब इसका डिफरेंशियल कर देंगे, तो डिफरेंशियल क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर का, 2x एंड 1 का करेंगे तो 0 हो जाएगा, एंड डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x dx इक्वल्स टू डी टी। हमें क्या चाहिए, हमें केवल x dx चाहिए। ठीक है, तो ये 2 है एक्स्ट्रा, तो इसीलिए इसे x dx इक्वल्स टू डी टी अपॉन 2 कर देंगे। अब हमें x dx की जगह क्या चाहिए, डी टी, एंड 1/2 कॉन्स्टेंट है उसे आगे लिख देंगे, और ये हो जाएगा 1/√t। ठीक है, ये I1 है, तो I1 इक्वल्स टू हो जाएगा 1/2, एंड क्या दे रखा है, t की पावर 1/2 लिख सकते हैं ना, इसे t की पावर 1/2 लिख सकते हैं ना, क्योंकि अंडर रूट का मतलब होता है किसी को भी हम लिख दें t की पावर 1/2। तो अब ये क्या हो जाएगा, अभी हम इसे ये अपॉन में इसे ऊपर लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा t की पावर माइनस 1/2, क्योंकि किसी की भी पावर को हम ऊपर से नीचे या फिर नीचे से ऊपर लेके जाते हैं तो उसकी जो एक्सपेरेंट होती है उसके साइन चेंज हो जाते हैं। इसमें प्लस था तो ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, 1/2 हो जाएगा। इंटीग्रेशन की में क्या करते हैं, एक पावर ऐड करते हैं एंड 1/2 वही सेम लिख देते हैं। ठीक है, प्लस कांस्टेंट सी, तो ये हो जाएगा 1/2 टी इसमें से करेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा 1/2 प्लस कांस्टेंट सी, ये 1/2 ऐसे ऊपर ले जाएंगे 2/2 एंड अंडर रूट टी प्लस कांस्टेंट सी, 2 से 2 कैंसिल आउट, अंडर रूट टी की वैल्यू हम लगा देंगे, टी की वैल्यू हमें दे रखी है अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस कांस्टेंट सी, यही हो जाएगा I1। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो I1 का तो आंसर आ गया, एंड अब हम I2 निकालेंगे। I2 हमें कितना दे रखा है, I2 दे रखा है 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड डी एक्स। अब हमें कहना है इसका इंटीग्रेशन निकालना है। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है अंडर रूट में, तो मैं अभी आपको शो करती हूँ। अंडर रूट में ये देखो, अंडर रूट में डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल क्या होता है, लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इसके अंदर ये वाला फॉर्मूला आएगा, तो क्या करेंगे, सेम लिख देंगे, लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस कॉन्स्टेंट सी, तो यही हो जाएगा इसका फॉर्मूला। तो यानी कि अब हमारे पास I1 भी आ गया, I2 भी आ गया। अब वो इस इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे, I इक्वल्स टू I1 माइनस I2, तो क्या हो जाएगा, I इक्वल्स टू I1 की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, और I2 की वैल्यू लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस कॉन्स्टेंट सी, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब गाइस हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 8 गिवन है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एक्स टू द पावर 6 प्लस 8 टू द पावर 6 डी एक्स। ठीक है, ये दे रखा है हमें सब। क्या करेंगे, एक्स टू द पावर डी एक्स तो ऐसे ही रहेगा, और इसे हम कर देंगे एक्स टू द पावर क्यूब का होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि इसकी माइनस वो करेंगे मल्टीप्लाई, तो एक्स टू द पावर 6 हो जाएगा, और एक की इसे कर देंगे ए टू द पावर 3 इंटू 2। ठीक है, तो इसे इसकी फॉर्म में बना देंगे, क्योंकि हमें बनाना है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की फॉर्म में। अब क्या करेंगे, लेट एक्स टू द पावर क्यूब इक्वल्स टू टी, अब ऑन डिफरेंशियल कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3 इसकी एक्सपोनेंट नीचे आ जाएगी, एंड एक्सपोनेंट में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 3 माइनस 1 2 डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। तो क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर डी एक्स की जगह हमें क्या मिलेगा, डी टी अपॉन 3, तो बस यहाँ पे लिख देंगे डी टी अपॉन 3 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है,
तो एक्स स्क्वायर डी एक्स की जगह डी टी अपॉन 3 मिल जाएगा, तो डी टी लिख देंगे इसकी जगह, एंड 1/3 इज अ कॉन्स्टेंट टर्म, तो उसे आगे लिख लेंगे अपॉन एक्स क्यूब की जगह क्या ऐड कर रखा है, टी का स्क्वायर हो जाएगा, टी स्क्वायर प्लस ए की पावर क्यूब का स्क्वायर। तो आपने फॉर्मूला पढ़ रखा होगा अभी जो हमने नोट करा था, 1/√x स्क्वायर प्लस एक्स ए स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, मैंने नोट करवाया था आपको, देखो ये करवाया है, ये दे रखा है 1/√a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा log x प्लस √x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो बस इसके अंदर x की और a की जगह शायद कुछ चेंज हो, अदरवाइज सेम है फॉर्मूला। तो ये हो जाएगा log x प्लस एक्स की जगह क्या रखना है, इसके अंदर a तो ये हो जाएगा एंड x की जगह ये है, तो x का मतलब क्या हो जाएगा, x केवल x लिखना है, तो x क्या दे रखा है, इसे तो t कर लेता, तो ये हो जाएगा t की पावर स्क्वायर था, ठीक है। तो ये हो जाएगा x यानी कि t आ जाएगा केवल, और फिर हो जाएगा √x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। तो यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो x का स्क्वायर निकाल देंगे यानी कि t का स्क्वायर हो जाएगा प्लस a का स्क्वायर यानी कि a का क्यूब का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। a तो ये पूरा है, ठीक है, a क्या है, ये है, और उसका स्क्वायर कर देंगे, तो इसे लिखेंगे 1/3 log t की वैल्यू कितनी है, एक्स क्यूब प्लस t की जगह कितना रख देंगे, एक्स क्यूब प्लस a की पावर 3 × 2 यानी कि a की पावर 6 प्लस कॉन्स्टेंट c। तो बस इसका यही आंसर हो जाएगा 1/3 log x क्यूब प्लस √x क्यूब एक्स की, लेकिन हाँ अब देखो ये स्क्वायर था एंड t की वैल्यू कितनी थी 3, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, तो x⁻6 प्लस a⁻6 प्लस कॉन्स्टेंट c, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर है 9। तो 9 क्वेश्चन में हमें दे रखा है sec स्क्वायर x 1/tan स्क्वायर x प्लस 4 इंटीग्रेशन। अब क्या करेंगे इसके अंदर, तो इसे भी हमें मोस्टली क्या करते हैं, सारे समय हम ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की फॉर्म बनाते हैं, ठीक है, ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को बनाते हैं, तो ये एक्स ये है, ए ये है, ठीक है, एक्स का मतलब जहाँ पे एक्स से रखा हो, तो ये हो जाएगा tan एक्स का होल स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे तो tan स्क्वायर एक्स ही हो जाएगा, एंड ये है ए स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर एंड डी एक्स। तो क्या करेंगे, लेट tan x इक्वल्स टू टी, क्या करेंगे, लेट tan x इक्वल्स टू टी। अब क्या करेंगे ऑन डिफरेंशियल, अब डिफरेंशियल कर देंगे, तो tan का डिफरेंशियल क्या होता है, sec स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। तो कुछ मिला हमें sec स्क्वायर डी एक्स, sec स्क्वायर डी एक्स की जगह रखना है डी टी, तो डी टी अपॉन tan x की जगह क्या हो जाएगा, t का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। हमारे पास फॉर्मूला होता है 1/√a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की जगह क्या है, x की जगह t है एंड डी एक्स की जगह क्या है, डी टी, तो वही फॉर्मूला है। तो ये हो जाएगा log x के t प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस t का स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट c, ठीक है। तो इसे क्या लिख देंगे हम, इसे लिख देंगे log t की जगह जो हमने लेट कर रखा tan x प्लस √4 प्लस यानी कि t का मतलब tan स्क्वायर x प्लस कॉन्स्टेंट c, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये हो जाएगा log tan x प्लस 4 प्लस tan स्क्वायर x प्लस कॉन्स्टेंट c। अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 10 गिवन है, तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 10 में हमें दे रखा है 1/√x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, ठीक है, ये दे रखा है एंड dx। तो इसके अंदर क्या करेंगे, इसके अंदर तो हमें कुछ भी नहीं मिल रहा। अब देखते हैं इसके अंदर, तो हम एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की फॉर्म ही नहीं बना सकते, बट हमें तो बनानी है, क्योंकि हम उसी के अंदर ये फॉर्मूला पुट हो जाएगा 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का ही फॉर्मूला होता है हमारे पास, तो वही पता है, इसका तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन ही नहीं हो सकता, तो हमें उसी की फॉर्म में बनाना है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की फॉर्म में, ठीक है। तो वो हम कैसे बना सकते हैं उसे देखते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, देखो dx/√x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 दे रखा है ना, इंटीग्रेशन है। अब क्या करेंगे, x का ऐसे फॉर्मूलेस में जब भी हमें क्या करते हैं उसकी फॉर्म में बनाता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की फॉर्म में बनाना होता है। अब देखेंगे तो अब हम कैसे बना देंगे, ये तो x प्लस, तो क्या करेंगे x का कॉफिशिएंट देखेंगे, क्या करेंगे, केवल आपको x का कॉफिशिएंट देखना है, क्या है 2, क्या है 2 है, तो उसको ना 2 से हम डिवाइड कर देते हैं, क्या करते हैं 2 से डिवाइड कर देते हैं, और दोनों को तो 2 से डिवाइड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 हो गया, क्या हो गया 1, तो इसे हटा दो,
हम बता रहे हैं आपको कैसे करते हैं, ठीक है। एक्स का कॉफिशिएंट क्या है, 2 है, उसको क्या करा, 2 से डिवाइड कर दिया, दोनों ने एक दूसरे को कट कर दिया, क्या बचा आपके पास, 1 बचा ना। तो हम क्या करेंगे, 1 ऐड कर देंगे, 1 का स्क्वायर ऐड करेंगे एंड 1 का स्क्वायर सबट्रैक्ट कर देंगे। तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो 1 को ऐड कर देंगे एंड 1 को सबट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो गया, dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 प्लस 1 माइनस 1, ठीक है। अब देखते हैं हमें क्या बन रहा है। तो अब देखो ये हो जाएगा dx, हमें a स्क्वायर और x स्क्वायर तो 100% लेके ही आने होते हैं। तो देखो क्या बन रहा है, कुछ मिल रहा है हमारे पास, एक तो x स्क्वायर बन गया, एक 1 मिल गया, ठीक है, एंड 2x मिल गया। तो अब देखो x स्क्वायर, देखो x प्लस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, x प्लस 1 का एक x, देखो एक तो हमें x स्क्वायर चाहिए होता है, ठीक है, x स्क्वायर मिल गया। अब x प्लस a है ना, तो a क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अगर हम इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2x, तो मिल गया ना, ये किसका फॉर्मूला हो गया, x प्लस 1 का होल स्क्वायर मिल गया, ठीक है। एक ये वाली टर्म ले ली, एक ये वाली टर्म ले ली, एक ये वाली टर्म ले ली, क्योंकि ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अगर इसको ओपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2x 2ab, तो 2ab यानी कि 2 इंटू एक्स इंटू 1, तो क्या हो जाएगा 2ab। अब क्या हो जाएगा, प्लस का साइन लगाएंगे, ठीक है, और ये हो जाएगा 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 क्या होता है 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और dx तो ऑलरेडी था, ठीक है। तो अब देखो ये किसका फॉर्मूला बन गया, 1 अपॉन अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का बन गया ना। तो इसे क्या लिख सकते हैं, लॉग x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे, x की जगह एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस कॉन्स्टेंट c। तो ये हो जाएगा लॉग x प्लस 1 प्लस, पता है अब गाइस, अगर आप इसको अंदर सॉल्व करोगे ना तो देखो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर ओपन कर दिए प्लस 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, प्लस कॉन्स्टेंट c। तो ये हो जाएगा लॉग x प्लस 1, इसको भी तो x ही मानेंगे पूरा, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 2 प्लस कॉन्स्टेंट c। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 11 गिवन है। 11 में हमें क्या दे रखा है, 11 क्वेश्चन दे रखा है 1 अपॉन 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इंटू dx, ठीक है, ये दे रखा है। अब क्या करेंगे, अब तो ये हमारे पास बिल्कुल सेम दे रखा है, हमें नहीं समझ में आ रहा कि हम इसमें क्या करें, लेकिन हमें फॉर्म वही बनानी है कि एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर बनना चाहिए, क्योंकि अगर उसी से हम अगर एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर बना ले तो वही फॉर्मूलेस होते हैं इंटीग्रेशन के, तो वही फॉर्मूलेस एप्लीकेबल हो जाएंगे। तो हमें क्या बनाना है, इसे एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर की फॉर्म में बनाना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो देखो ऐसे सम में जब भी हम क्या करते हैं, हमें एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट दे रखा है, क्या दे रखा है 9, कॉमन ले लो, ठीक है, कॉमन लेना है आपको 9, ठीक है। तो कॉमन ले लोगे 9 तो क्या बचेगा 6x अपॉन 9 प्लस 5 अपॉन 9, यानी कि जहाँ पे कॉमन लेते हैं जबरदस्ती, यानी कि जब कोई कॉमन ही नहीं है तो क्या कर देंगे, उसको डिवाइड कर देंगे, जहाँ पे कॉमन नहीं होगा वहाँ पे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमन ही नहीं था 9, यहाँ पे था नहीं तो इसे डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे भी कॉमन नहीं था इसे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब हमारे पास हमें किसकी फॉर्म बनानी है, इसे एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर की फॉर्म में ही बनाना है, तो बन ही नहीं पा रहा हमारे पास। तो क्या करेंगे, मैंने अभी आपको बताया था एक्स का कॉफिशिएंट किया है, एक्स की मल्टीप्लाई किस इंटीजर से करी गई है, तो वो है 6 अपॉन 9, ठीक है। तो क्या करेंगे, उसे 2 से और डिवाइड कर दो, ठीक है, इसे 2 से डिवाइड कर दिया तो क्या हो गया, ये मैं यहाँ पे सॉल्व करूँ 6 अपॉन 9 और डिवाइड 2। पहली बात तो ये दोनों एक दूसरे को कट कर देंगे, 3 2 जा 6 3 3 जा 9, तो क्या हो गया 2 अपॉन 3, एंड ये जो थर्ड टर्म होती है वो भी सेकंड टर्म के मल्टीपल में आ जाती है, ठीक है। ये जो थर्ड टर्म है वो सेकंड टर्म के मल्टीप्लाई में आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा 1/3, क्या बचा 1/3, तो ये हो जाएगा। तो 1/3 बच गया, तो 1/3 का होल स्क्वायर हम ऐड कर देंगे एंड 1/3 के होल स्क्वायर को हम सबट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो आपको समझ में आएगा, ठीक है, ऐसे करते हैं हम। तो ये हो जाएगा 1/9 dx। अब देखो किसका होल स्क्वायर बन रहा है, देखो एक तो हमें एक्स स्क्वायर चाहिए होता है जो कि हमारे पास है, और एक चाहिए होता है 2ab का मतलब क्या होना चाहिए, एक्स भी होना चाहिए, यानी कि एक ये वाली टर्म तो हमें चाहिए ही चाहिए होती है, जहाँ पे एक्स हो केवल, एक एक्स स्क्वायर चाहिए होता है, ठीक है, और एक क्या चाहिए होता है एक्स, तो यहाँ पे एक्स वाली टर्म ये हो गई, ये क्या है 2ab, यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब b स्क्वायर और देखेंगे तो b स्क्वायर तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, क्या हो जाएगा प्लस वाला ले लेंगे, क्योंकि b स्क्वायर तो हमेशा प्लस के होता है, तो ये इसको सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस 2ab 6x अपॉन 9। अब बच के गया हमारे पास, ये बच गए, इसको अलग सॉल्व करेंगे, यानी कि ये तो हमारे पास
ये अलग सॉल्व करेंगे एंड बचा गया ये बचा और ये बचा। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, ये क्या हो जाएगा प्लस 5/9 माइनस 1/9, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1/9 ऐसे ही रहेगा, ये हो जाएगा dx अपॉन ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, क्योंकि अगर आप इसको ओपन करेंगे तो यही आने वाला है, ठीक है। एंड ये हो जाएगा इसका एलसीएम ले लेंगे 9 हो जाएगा एंड 4 माइनस 5 माइनस 4 5 माइनस 1 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब देखते हैं ये क्या बन रहा है। ये हो जाएगा इक्वल्स टू 1/9 dx अपॉन x प्लस 3 x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस 2/3 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये बन गया फॉर्मूला, यानी कि ये हो गया 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला। अब मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर का, क्या होता है 1/2a, क्या होता है 1/2a। तो a की जगह क्या है ये है ना, e तो x है, ये है a, 1/2a तो 2 हो गया, और a क्या दे रखा है 2/3 लॉग, ठीक है, लॉग 1/x² प्लस a² का फॉर्मूला 1/2a लॉग, नहीं ये तो होता है 1 तो tan इनवर्स का हो गया, किसका हो गया 1/x² प्लस a² का फॉर्मूला किसका हो जाता है tan इनवर्स। तो ये हो जाएगा 1/9 तो ऑलरेडी है, ठीक है। 1/a क्या दे रखा है 2/3 और tan इनवर्स x/a, x क्या दे रखा है x प्लस 1/3, a क्या दे रखा है 2/3। अब ये हो जाएगा 3 से इसको थर्ड टर्म दे रखी है, थर्ड टर्म तो ये क्या हो जाएगा ये दोनों एक दूसरे को कट कर देंगे, क्या हो जाएगा 3 3 जा 9, तो क्या हो जाएगा 1/3 2 जा 6 हो जाएगा, है ना। और ये हो जाएगा tan इनवर्स, ये हो जाएगा 3x, इसका एलसीएम ले लेंगे 3x/3 अपॉन 2/3, ये दोनों एक दूसरे को कट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1/6 tan इनवर्स 3x प्लस 1/2 प्लस कांस्टेंट c। अब गाइस हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 12 गिवन है, तो क्वेश्चन नंबर 12 में हमें क्या दे रखा है 1/7 माइनस 6x माइनस x², ठीक है। और इसका हमें इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। तो मैंने अभी आपको बताया था हमें बिल्कुल वैसा ही इसे फॉर्म में बनाना होता है a² और x² की फॉर्म में, ठीक है। तो इसके अंदर देखो x का कॉफिशिएंट क्या है कॉफिशिएंट x का कुछ भी नहीं है ना, कुछ भी नहीं है ना, मल्टीप्लाई नहीं करेगी इससे किसी की, तो बस कुछ नहीं करना, तो बस केवल ये काम करना है कि x का, अब देखो x² का कॉफिशिएंट कुछ नहीं है तो कॉमन नहीं लेना। अगर x² की मल्टीप्लाई किसी भी इंटीजर से करी जाती है तो सबसे पहले हम उसे कॉमन लेते हैं, चाहे वो 6 होता सबसे पहले उसे कॉमन लेते तभी कर पाते, अदरवाइज नहीं करना। तो अब कोई मल्टीपल ही नहीं है इसका, तो ऐसे ही रहेगा। अब क्या हो जाएगा, अब चलो कोई बात नहीं, अब इसे किसकी फॉर्म में बनाएंगे x² और a² की। तो x का मल्टीपल क्या है 6 है, तो 6 को 2 से डिवाइड करेंगे, x का मल्टीपल 6 है, उसे 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा 3, ठीक है 3 आ गया। तो क्या करेंगे इसे a² और x² की फॉर्म में बनाने के लिए इसके अंदर 3 का स्क्वायर 9 को ऐड करेंगे, 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कोई फर्क भी नहीं पड़ता, प्लस माइनस हटा देंगे। बट इसको हम ऐसे ही करते हैं, स्क्वायर को बनाने के लिए हम जो x का मल्टीपल होता है उसे 2 से डिवाइड करते हैं, 3 आ गया, और जो आता है नंबर उसका स्क्वायर को हम ऐड करते हैं, उसके स्क्वायर को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, बिकॉज अगर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं माइनस कर रहे हैं दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये हो जाएगा dx अपॉन अंडर रूट। अब देखो फिर क्या करेंगे, जहाँ पे हम देखते हैं कि x² निगेटिव है, क्या है x² माइनस का है, तो इससे ना हम x को पीछे ले जाते हैं, क्या ले जाते हैं पीछे ले जाते हैं, यानी कि यहाँ पे a² आएगा और x² बाद में आएगा। हमेशा ये वाली बात याद रखना, जब भी हमारा नेगेटिव हो x² तो हमेशा x² की टर्म को पीछे लिखते हैं और a² आगे लिखते हैं। तो ले जाओ उससे, तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस है, माइनस कॉमन ले लिया, कितना हो जाएगा x²। अब देखो फिर क्या हो जाएगा, ये माइनस है, अब हमें किसकी फॉर्म में बनाना है, तो अब माइनस वाला ले लेते हैं हम, क्या लिखना है हमें, एक तो हमारे पास हो गया x², ठीक है, ले लिया, माइनस कॉमन ले लिया। अब ये वाला ले लेंगे 9, ये तो लेना ही नहीं है, क्यों नहीं लेना, बिकॉज अगर ये ले लेंगे तो नेगेटिव बन जाएगा, नेगेटिव हमें लिखना ही नहीं, क्योंकि कोई भी स्क्वायर हम ओपन करते हैं तो वो प्लस में ही आता है, a² प्लस b² प्लस 2ab, हमें इसकी फॉर्म में बनाना है a² प्लस b² प्लस 2ab की फॉर्म में। तो क्या चाहिए हमें b² चाहिए, तो b² किसका होगा प्लस का, तो ये वाला ले लेंगे, बिकॉज यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 9, ठीक है। अब क्या लिखना है, अब 2ab तो ये हमारे पास है, ये 2ab है, माइनस का है, तो माइनस का है ना, तो माइनस हमने कॉमन ले रखा है, तो क्या हो जाएगा प्लस का 6x, ठीक है। ये बन गया हमारे पास x²। अब क्या यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए हमारे पास a², क्या होना चाहिए a², तो a² क्या हो जाएगा हमारे पास, क्या बचा एक प्लस का 9 और एक बचा 7, प्लस का ये भी प्लस का है, तो 9 और 7 कितना हो जाता है 16, ठीक है, कितना हो जाएगा 16। तो और इंटीग्रेशन का साइन ऑलरेडी है, तो ये हो जाएगा dx अपॉन
16 किसका स्क्वायर होता है? 4 का। किसका होता है? 4 का। 4 का स्क्वायर लिख दो माइनस एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब आप इसको खोल के देखेंगे तो इसी का बनेगा। अब मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर का साइन इनवर्स x/a। क्या बताया था? अगर जहाँ भी आपको दिख जाए इस फॉर्म में 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर, तो वो फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x/a का। तो गाइस साइन इनवर्स लिखेंगे, ठीक है। और x क्या था हमारे पास? x प्लस 3 था, ठीक है। और a क्या था? 4 प्लस कॉन्स्टेंट c, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो आपके 12 सम कंप्लीट हो गए हैं। अब आपका क्वेश्चन नंबर 13 आता है। तो 13 क्वेश्चन में क्या दे रखा है? 1/√, इंटीग्रेशन x माइनस 1 x माइनस 2 और यहाँ पे क्या लिखेंगे? dx, ठीक है। तो अब हमें इस फॉर्म में दे रखा है। सबसे पहले तो हमें कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लेंगे x की x से एक्स स्क्वायर माइनस x की -2 से 2x माइनस x प्लस 2, ये हो जाएगी मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा dx/√x² माइनस 3x प्लस 2, ठीक है। और ये लग जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे? हमें उसी की फॉर्म में बनाना है, x किसकी फॉर्म में? x² और a² की फॉर्म में। तो गाइस सबसे पहले इसके अंदर x² कोई कॉफिशिएंट ही नहीं है, तो सेम रहेगा। अब क्या करेंगे? x का मल्टीपल चेक करेंगे। x का मल्टीपल 3 है, ठीक है। इसे 2 से डिवाइड करेंगे, क्या हो जाएगा? 3/2। तो हमें क्या करना है? 3/2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9/4 क्या हो जाएगा? 9/4। 9/4 को ऐड करना है, 9/4 को सबट्रैक्ट करना है, ठीक है। ये हो जाएगा, इंटीग्रेशन का साइन ऑलरेडी है। तो अब ये फॉर्मूला बनेगा इंटीग्रेशन dx/√। अब देखो x² हमें लेना है, ठीक है। एंड क्या लेना है? प्लस का ही लेते हैं हम हमेशा, बिकॉज a² प्लस b² प्लस आता है प्लस, इसे a प्लस बी का होल स्क्वायर की फॉर्म में बनाते हैं। तो हमें क्या चाहिए? प्लस का b² चाहिए, ठीक है। तो प्लस का 9/4 क्या है? प्लस b² हो जाएगा। अब क्या होता है? अब दे रखा है -2ab, तो -3x तो हमें लिखना ही है कि ये 2ab की फॉर्म में है, ठीक है। बच के हमारे पास क्या बच गया? एक ये बच गया 2 और क्या बच गया? -9/4। तो 2 - 9/4 को जरा सॉल्व करना, कितना हो जाएगा? ऐसे हम ले लो 8 - 9/4 यानी -1/4। तो -1/4, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर। तो हम इसे लिख देंगे -1/2 का होल स्क्वायर। dx चल रहा है, अब ये हो जाएगा dx/√। अब ये किसका फॉर्मूला बन गया? देखो अब ये फॉर्मूला प्लस का नहीं बनेगा, ये माइनस का बनेगा, क्योंकि ये -2ab है। और जहाँ भी -2ab होता है तो फॉर्मूला x माइनस a माइनस b का बनता है। तो क्या हो जाएगा? x माइनस 3/2 का बनेगा, ठीक है। -1/2 ऑलरेडी चल रहा है। अभी किसका फॉर्मूला हो गया? 1/√x² माइनस a² का। तो उसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, क्या होता है? log x प्लस √x² माइनस a², ठीक है। तो x² यानी कि x 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का log x प्लस √ और 1/2 का होल स्क्वायर क्लोज प्लस कांस्टेंट c। अब क्या करेंगे गाइस? इसको सॉल्व कर देंगे, ये हो जाएगा x माइनस 3/2 तो ऐसे ही रहेगा। और इसको आप सॉल्व करेंगे ना, मतलब आपको सब कुछ ओपन करेंगे तो इसका यही आएगा जो हमारा होता है, ठीक है। जो हमारा ये होता है x² माइनस 3x प्लस 2, क्योंकि हमने ये जो 9/2 यही तो आएगा, बिकॉज ये 9/2 है, ये -9/4 है, ये 9/4 है, ये 9/4 है। हमने ऐड करा था, सबट्रैक्ट करा था, दोनों एक दूसरे को कट कर देंगे। अगर आप इसे ओपन करेंगे ना तो एक दूसरे को कट कर देंगे, ये दोनों एक दूसरे को कट कर देंगे। तो क्या बचेगा हमारे पास? हमारे पास वही बचेगा x² वही यही बच जाएगा, ठीक है। x² माइनस 3x प्लस 2, तो इसे लिख देंगे x² माइनस 3x प्लस 2 प्लस कॉन्स्टेंट c। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, x माइनस 3/2 प्लस √x² माइनस 3x प्लस 2 प्लस कॉन्स्टेंट c। अब गाइस हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें क्या दे रखा है? 1/8 प्लस 3x माइनस x² और dx। बिल्कुल सेम है, सारे सम सेम है। अब देखो क्या करेंगे, इसके अंदर हमें वही बनाना है a² और x² की फॉर्म में। तो क्या करेंगे? अब देखो x नेगेटिव है, मैंने आपको बताया था x जब भी नेगेटिव होता है तो x इधर आता है, यानी कि a पहले आ जाएगा और x² बाद में आएगा। हमेशा याद रखना कि x नेगेटिव होगा, माइनस का होगा, तो हमेशा फॉर्मूला बनेगा 1/√a² माइनस x², यानी कि a² हमेशा पहले आएगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे? अब देखो अब सबसे पहले क्या करेंगे? हमें स्क्वायर बनाना है, तो x का मल्टीपल है 3 को 2 से डिवाइड कर देंगे, क्या हो जाएगा? 3/2। इसका तो 3/2 का होल स्क्वायर ऐड करेंगे और 3/2 का होल स्क्वायर सबट्रैक्ट करेंगे। तो ये बन जाएगा 8 प्लस 3x माइनस x² प्लस
3/2 यानी 9/4 हो जाएगा, एंड 9/4 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा dx अपॉन, अब देखो x नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव वाले को पीछे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर पहले से सॉल्व कर लेंगे। अब क्या चाहेंगे, ये हमें प्लस का चाहिए, तो माइनस हमने कॉमन ले रखा है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 9/4। अब 2ab क्या है प्लस की, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, ठीक है, क्योंकि माइनस हमने ऑलरेडी कॉमन लिया है। जब हम माइनस कॉमन लेते हैं तो साइन चेंज हो जाती है, ठीक है। तो माइनस हमने कॉमन ले रखा है, तो ये प्लस का एक्स हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये हम यहाँ पे माइनस का दे रखा था, तो हम इसलिए ये वाला लेंगे क्योंकि यहाँ पे प्लस हो जाएगा। बट अगर हम ये वाला ले लेंगे ना, तो ये प्लस का तो निगेटिव हो जाएगा, तो हमारा फॉर्मूला नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो ये तो लगाएंगे अंडर रूट, और फिर क्या, अब हमारे पास बचा क्या, 8 बचा, एंड बचा क्या 9/4। तो इसको हम सॉल्व कर देंगे, 8 + 9/4, तो कितना हो जाएगा 32 + 9/4, इसका एलसीएम ले लेंगे 41/4। तो 41/4 क्या हो जाएगा, √41/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि अगर हमारा कोई नंबर दे रखा होता है ना, तो नंबर तो हमारा फॉर्मूला नहीं मिल पाएगा, तो हम उसे अंडर रूट लगा देते हैं उसके ऊपर, ठीक है। तो इसे लिख देंगे √41/2 का होल स्क्वायर। तो अभी किसका फॉर्मूला बन गया, 1/√a² - x², और 1/√a² - x² फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x/a का। तो साइन इनवर्स x, अभी रुको, अभी हो जाएगा dx अपॉन √41/2 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और इंटीग्रेशन साइन का आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा dx अपॉन a² - x² का फॉर्मूला क्या होता है, a² - x² का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x/a। तो x क्या दे रखा है 3/2, और a क्या दे रखा है √41/2, ठीक है। 2 से 2 कट हो जाएगा, पहले तो इसका पहले एलसीएम लेंगे, अभी कट नहीं होगा ये, ठीक है। पहले एलसीएम ले लेंगे, इसका हो जाएगा साइन इनवर्स 2x - 3/2 अपॉन √41/2, अब कट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा हमारे पास, साइन इनवर्स 2x - 3 अपॉन √41 प्लस कॉन्स्टेंट c। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर क्या दे रखा है, 15 क्वेश्चन में हमें दे रखा है 1/√ax - a इंटू x - b dx, ठीक है, ये दे रखा है। तो क्या करेंगे, हमें इसे पहले तो कुछ भी नहीं करना, अगर हमारे 2 इक्वेशन दे रखे हो तो हम इसके मल्टीप्लाई करेंगे, x² - bx - ax + ab, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई कर ली। अब क्या करेंगे, तो आएगा ही आगे। अब देखो x को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, क्योंकि हमें 2ab की फॉर्म यहीं मिल जाती है, तो मिल गया x कॉमन ले हो जाएगा a + b ab, ठीक है। माइनस तो ऑलरेडी कॉमन ही दोनों में से, और की चला जाएगा, x चला जाएगा, तो a + b कॉमन हो गया, प्लस ab आ गया। तो देखिए गाइस, इसकी फॉर्म बन गई dx अपॉन √x² - a + b इंटू x प्लस ab। अब क्या करेंगे, देखो अब हमें a² और x² की फॉर्म में बनाना है। x पॉजिटिव है, इसीलिए अब x यहीं पे आने वाला है, अगर x नेगेटिव होता तो पीछे आता, बट अब क्या है पॉजिटिव है, तो यहीं पे आएगा, ठीक है। तो पहले x ही आएगा क्योंकि x प्लस का है। तो अब हम इसे क्या करेंगे, x का मल्टीपल देखेंगे, क्योंकि हमें इसे a² और x² की फॉर्म में बनाना है। अगर हम जब भी x² और a² की फॉर्म में बनाते हैं, तो हम हमेशा क्या करते हैं, x का मल्टीपल चेक करते हैं। x का मल्टीपल क्या है, a + b, तो इसे 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 2 से डिवाइड करने के बाद क्या करेंगे, इस दोनों का स्क्वायर करेंगे, तो क्या हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर। तो a + b का होल स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर हम ऐड करेंगे और उसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, बिकॉज हम सब्ट्रैक्ट भी कर रहे हैं माइनस b और माइनस प्लस एक दूसरे को कट कर देते हैं, बट हमें क्या बनाना है, इसका स्क्वायर बनाना है, इसीलिए हमें ऐड करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा a + b x प्लस ab प्लस a + b का होल स्क्वायर अपॉन 2 का होल स्क्वायर ऐड करेंगे एंड इसी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। माइनस a + b का होल स्क्वायर अपॉन 2 सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे, तो ये हो जाएगा dx अपॉन √ सॉल्व कैसे करेंगे, x प्लस का है तो a² और ये 2ab की फॉर्म है और हमें चाहिए प्लस का b², तो ये हो जाएगा x² प्लस a + b का होल स्क्वायर a + b अपॉन 2 का होल स्क्वायर और यह माइनस 2ab, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा, ये ab बचा और क्या बचा, ये बचा, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्लस ab माइनस a + b अपॉन 2 का होल स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा dx, इंटीग्रेशन का साइन लगाते चलेंगे, और ये हो जाएगा x माइनस a + b अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ठीक है।
ये क्या बन जाएगा, x माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस, अब इसे सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा, इसको हम सॉल्व करेंगे 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4ab, इसका एलसीएम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4ab एंड इसको ओपन कर लेंगे, ओपन करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, माइनस 2ab अपॉन, तो 4 चल ही रहा है, ठीक है, तो ये हो जाएगा dx अपॉन x माइनस ए प्लस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस इसको सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा 4ab में से 2ab जाएगा, कितना बचेगा 2ab माइनस ए माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है, तो ये बचेगा हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, अब देखो हमारे पास ये भी माइनस है, ये भी माइनस, ये प्लस का है, बट हमारे पास ऐसा तो कोई स्क्वायर ही नहीं होता, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बट हमारे पास तो माइनस का आ रहा है तो माइनस साइन कॉमन ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें ये से स्क्वायर बनाना है, a प्लस बी प्लस होगा होल स्क्वायर, तो x माइनस ए प्लस बी का अपॉन 2 का तो होल स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, इसमें से माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन 4 ऑलरेडी चल रहा है, ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन का साइन आगे लगाएंगे और ये हो जाएगा dx, इंटीग्रेशन का साइन आगे, x माइनस ए प्लस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया अपॉन 2 का होल स्क्वायर बन गया, ठीक है, तो हम इसे लिख सकते हैं dx अपॉन x माइनस ए प्लस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर। क्या आपको ये फॉर्मूला नजर आ रहा है, मिल रहा है आपको, एक फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट सबके उसमें चल रहा है, अंडर रूट लगाते चलना, ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे भी अंडर रूट लगेगा, ठीक है, तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ रखा होगा 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्या होता है वो, 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, वो होता है लॉग एक्स, यानी कि लॉग एक्स क्या है, एक्स दे रखा है एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन 2 प्लस, और ये हो जाएगा स्क्वायर रूट वन, देखो लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का मतलब एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर, और क्या दे रखा, माइनस भी है, माइनस भी लिख दो, माइनस ए प्लस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस कॉन्स्टेंट सी, तो इसे लिखेंगे लॉग एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन 2 प्लस, अब इसको सॉल्व करोगे ना आप, तो जो हमारी पहले वाली टर्म थी वही आ जाएगी, बिकॉज हमने जो ऐड और सब्ट्रैक्ट तो करा था वो तो दोनों एक दूसरे को कट कर देंगे, तो इसको अगर आप ओपन करोगे तो वही आएगा, तो आप सीधे वही लिख दो, इसको क्या लिखोगे आप, ये लिख दो, यही जो हमने करा था, यानी कि जो हमें सम में दे रखा था ना वही लिख दो आप इसे, ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, और ये क्लोज प्लस कॉन्स्टेंट सी, ऐसे कर देंगे, तो ये आपके 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं, आज आपके 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं, मैं कल आपको 16 क्वेश्चन कराएंगे अपनी नेक्स्ट वीडियोस में। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।